दोस्तों एक पैसा भी खर्च नहीं होने दूंगा आपका। अब आपका पैसा जाएगा आपकी ही जेब में। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की ज़बरदस्त तैयारी कराई जा रही है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन क्वेश्चंस को लेकर आ चुका हूं जो बहुत बार पूछे गए हैं, 2022 के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं होगी, 7 से 8, 10, 12 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आपको सब कुछ समझा दूंगा इस वीडियो में, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों अगर आपके समझ नहीं आया तो वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, ये मेरी आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सब समझ आएगा। तो आइए दोस्त फटाफट अंदाज में ज़्यादा बात नहीं करते हुए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी। अगर आपको चाहिए कि मैं आपकी लाइव क्लास स्टार्ट करूं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी लाइव क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी इंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले। किसी भी हाल में आपको क्लियर करा कर रहूँगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं ले जा रहे हैं। अब आपका पैसा जा रहा है या आपकी ही जेब में। तो आइए दोस्त ज़्यादा बात नहीं करते हुए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और अंदाज़ देखिएगा पढ़ाने का, किस तरह से पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों पहले क्वेश्चंस में अगर हम देखें, इसमें हमसे कहा गया है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण भी 90 डिग्री, साइन ए 12/13 हो तो साइन ए साइन सी का मान क्या होगा। किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, आराम आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले हम इसका फिगर बनाते हैं, यानी एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये रहा ट्राइंगल, ठीक है, 90 डिग्री का एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये सी है। क्लियर? कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है। क्लियर? अब साइन ए का मान 12/13, ठीक है, यानी लंब बटे कर्ण। यानी अगर हम देखें तो इसका मान क्या है, ये लंब है, ये हमारा कर्ण है। लंब जो होती है यहाँ पर साइन ए है, यानी कोण जो है यहाँ पर ए है, यानी इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा लंब हो गया। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये कर्ण है। तो यहाँ पर हमें लंब और कर्ण दिया हुआ है 12/13। अगर हम लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग देखें तो LAL/K ठीक है, के तो साइन ए लंब बटे आधार, लंब क्या है इसका, लंब ये रहा 12। ठीक है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार कह रहा हूँ, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण इसका कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, तो 13 हमने यहाँ पर लिख दिया। दोस्तों बिल्कुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे सर बिल्कुल क्लियर हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप बताइएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर लंब ये रहा, कर्ण ये रहा। ठीक है, क्या हम यहाँ से इसका आधार नहीं निकाल सकते? सर क्यों नहीं निकाल सकते हैं, आइए निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें आधार निकालना है तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस के लंब का स्क्वायर हो जाएगा। आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण कितना है, कर्ण यहाँ पर सर 13 है और 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस बात हम करें लंब की तो लंब 12 है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी a का मान यहाँ से कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। यानी आधार हमारा 5 आ गया है। यहाँ पर साइन a, ठीक है, लंब इसका 12 है, कर्ण इसका 13 है और आधार इसका 5 आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमें साइन ए साइन सी का मान बताना है। अगर हम यहाँ से साइन सी की बात करें, आइए यहाँ पर साइन सी की बात करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। ठीक है, अभी हमने साइन ए को फाइंड किया है। ठीक है, तो साइन सी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे इस कर्ण के यानी इस कोण के, ये जो एंगल है, इस एंगल के सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण ही रहेगी। ठीक है, तो साइन सी का मान अभी हमने फाइंड किया है, ये 5 आ चुका है, बिल्कुल अभी जस्ट फाइंड किया है। ठीक है, तो साइन सी का मान यहाँ पर हमारा यानी लंब का मान हमारा यहाँ पर 5 आ चुका है। तो आइए हम अब रखते हैं साइन ए इंटू साइन सी इज इक्वल टू साइन ए का मान। अगर हम साइन ए का मान देखें तो साइन ए का मान यानी लंब बटे कर्ण होता है, तो 12/13 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 12/13
13 इंटू साइन सी की बात करें तो ये जो साइन सी है इसके एंगल के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है, तो लंब बटे कर्ण यानी 5/13, तो 5/13 अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम साइन सी की बात कर रहे हैं तो लंब बटे कर्ण, ठीक है, तो 5 अपॉन लंब बटे कर्ण यानी 5/13, ठीक है, इजिकल टू 12 × 5 = 60 यानी 60 अपॉन 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 169, तो 169 आ जाएगा। 12 × 5 = 60 यानी 169। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ज़रा दोस्तों दिल पे हाथ रख के बताइएगा। क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। सर बिल्कुल आ चुका है, आप टेंशन न लीजिएगा, हम सब समझ रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों 60 अपॉन 169 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से आपके समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये वाला क्वेश्चन को बिल्कुल सटीक तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में tan a = x अपॉन वाई, तो cos a का मान क्या होगा। दोस्तों कुछ माइंड में आ रहा है क्या, सर नहीं आ रहा, थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं हम, हो सकता आ जाए, तो दोस्तों आ जाएगा। यहाँ पर cos a का मान हमें बताना है, तो cos a = क्या इसको हम लिख सकते हैं 1/sec a। सर क्यों नहीं लिख सकते ये बताइएगा आप। बिल्कुल लिख सकते हैं, = 1/sec a को हम लिख सकते हैं, अरे cos a को हमने 1/sec a लिखा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि √1 + tan² a 1 + tan² है, 1 + tan² है। अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सेक ही आ जाए। सर कैसा रहेगा हमारी समझ नहीं आ रहा, समझा दीजिएगा आप। तो आइए समझाता हूँ। तो यहाँ पर 1 + tan² a क्या होता है, sec² होता है, तो √sec² हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, = sec a आया या नहीं आया। सर बिल्कुल आ गया, बिल्कुल सटीक तरीके से समझ आ गया है, ठीक है जी, आ गया है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया है, यहाँ पर हमारा 1 + tan² a आ गया है। क्लियर, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1/√1 प्लस इस tan a को हम लिख सकते हैं tan a का होल स्क्वायर, सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, = अब tan a का मान क्या है, सर tan a का मान x/y है, तो 1/√1 प्लस इस tan a का यानी x/y का होल स्क्वायर हो जाएगा या नहीं। सर बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमारा रूट में y² प्लस के x²/y², चूँकि इस पे भी, इस y पे भी रूट है, पूरे पे रूट है, इन पूरे पे, ठीक है। तो इस वाले स्क्वायर से ये वाला रूट यानी y के ऊपर से हट जाएगा, ये वाला y हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या रहेगा, हमारा यहाँ पर आ जाएगा ये y/√x² प्लस के y²। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों कई बार पूछे गए हैं ये वाले प्रश्न। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चंस भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और ये वाला क्वेश्चंस को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चंस में हमसे कहा गया है कि यदि tan a = 60/11 तो sin² a माइनस cos² a का मान क्या होगा, किस तरह से सॉल्व करना है। मैंने आपसे क्या कहा, अरे यहाँ पर tan a 60/11, tan a क्या होता है, लाल बटे कक्के के अकॉर्डिंग LAL/KKA, ये साइन, ये कोस, ये टेन, ठीक है। तो tan a मतलब लंब बटे आधार, ठीक है। यानी ये हमारा लंब का मान है, ये हमारा आधार का मान है। लंब का मान 60, आधार का मान 11, ठीक है। तो आइए देखते हैं, लंब और आधार पता है, कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर प्लस के आधार यानी 11 का स्क्वायर, ठीक है। k² = 60 का स्क्वायर अगर हम करें तो 3600 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। 60 का स्क्वायर 3600 होता है, प्लस के 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। k² = 3600 और 121 कितना हो जाएगा, 3721 हो जाएगा, 3721, ठीक है। अब k = √3721। सर क्या किसी का ये भी वर्ग होता है क्या, सर क्यों नहीं होता, सर ये रूट होता है। ये किसका रूट होता है,
ये अगर हम आपसे बात करें ये 30 का और 21, हाँ बिल्कुल 61 का वर्ग होता है ये। k इज इक्वल टू 61। ठीक है, यानी यहाँ से हमारा लंब पता है, आधार पता है, कर्ण पता है। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान नहीं निकाल सकते हैं क्या? अरे ये हमारा एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमारा एक ट्राइंगल है, इसमें हमें लंब पता है, यानी लंब कितना है सर? लंब यहाँ पर हमारा लंब बटे आधार होता है ना, एल ए एल, हाँ बिल्कुल लंब बटे, तो लंब यहाँ पर हमारा 60, आधार हमारा 11, और अभी अभी हमने कर्ण निकाला है 61। ठीक है, और साइन स्क्वायर ए प्लस सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर ए है, माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। अगर हम देखें तो साइन ए यानी इसके सामने वाली भुजा, यानी इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? 60। ठीक है, तो 60 अपॉन यानी साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए अगर हम यहाँ से देखें 60 अपॉन 61, लंब बटे कर्ण होता है, साइन लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो 60 अपॉन 61 का होल स्क्वायर माइनस के कॉस स्क्वायर है, यानी अगर हम देखें तो एल ए एल यानी आधार बटे कर्ण होता है, आधार 11 है, कर्ण 61 है, तो 11 बटे 61 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो हमारा 3489 अपॉन 3489 अपॉन 3721, 3721 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं। x इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, तब 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा? किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है? क्या हम इस x को 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं? सर लिख सकते हैं, तो हमें ये भी पलटना पड़ेगा। तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में हम क्या काम करेंगे? अरे यहाँ तक बात समझ आई या नहीं? सर बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से समझ आ गई है। आप नेक्स्ट स्टेप बताइएगा। यहाँ पर 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्लियर। अब इस कॉस ए को हम कुछ लिख सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ पर हम अब कुछ नहीं कर देंगे। अब 1 माइनस साइन ए जो है इसके उल्टे निशान से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा, अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए हमारा यहाँ पर 1 प्लस साइन ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या कॉस स्क्वायर ए नहीं होता? सर बिल्कुल होता है। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए हमारा यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए हमारा एज इट इज़ ऐसा ही 1 प्लस साइन ए। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही बता रहा हूँ आपसे, इज इक्वल टू, अब इसकी पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर टेन थीटा इज इक्वल टू 5, तो 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 6 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा का मान 3 साइन थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम टेन थीटा का मान निकालना चाहें तो साइड में निकालते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है। ठीक, तो टेन थीटा आधार बटे कर्ण होता है, यानी आधार हमारा 5 और कर्ण हमारा यहाँ पर 4। तो यहाँ से हम लंब निकाल लेंगे, तो लंब का स्क्वायर यानी हमारा कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू
हमसे वो किसका मान पूछ रहा है, हमसे वो पूछ रहा है 2 साइन थीटा। तो यहाँ पर हमें आधार नहीं निकालना भाई, 2 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा अपॉन 6 कोस थीटा माइनस 3 साइन थीटा। तो 2 साइन थीटा अगर हम यहाँ पर मान निकालें, नहीं, हम यहाँ पर एक काम करते हैं भाई, हम यहाँ पर एक काम करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, यानी ये जो पूरा हमें दिया हुआ है 2 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा अपॉन 6 कोस थीटा माइनस 3 साइन थीटा, इन सभी में कोस थीटा से भाग करते हैं। तो 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2 टेन थीटा, ठीक है, प्लस के 2 कोस थीटा अपॉन कोस थीटा यानी कैंसिल, बचेगा 2 ही हमारा, अपॉन में आ जाएगा 6 कोस थीटा अपॉन कोस थीटा यानी कैंसिल, खत्म हो जाएगा, माइनस 3 टेन थीटा, 3 टेन थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 ये रहा हमारा और टेन थीटा का मान 5/4 है, तो यहाँ पर हमने 5/4 रख दिया, प्लस बीच में लगाया और 2 ये रहा, अपॉन में 6 माइनस 3 टेन थीटा का मान यहाँ पर 5/4 है, तो हमने वो लिख दिया, इज इक्वल टू 2 टू द 4, ठीक है। तो हमारा 2 दूनी 4 यानी 5 4 9/4 आ जाएगा, 9/4 अपॉन 15 यानी 4 छंग 24, 24 में से 15 को माइनस करेंगे तो 15 और 8 24 होते हैं, तो 8 बटे यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे भाई, यहाँ पर 6 चौक 24, 24 में से 15 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 8 24, 15 और 5 नहीं, 15 और 5 और 4 9 बचेगा ना, तो 9/4 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो हम, अरे भाई यहाँ पर दिक्कत हो रही है क्या, 2 टू द 4 2 बचा, 2 दूनी 4 4, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर 2 आएगा ना, अरे यहाँ पर 2 आएगा ना क्योंकि हम काट चुके हैं, ठीक है। तो 2 टू द 4, 9 से 9 कैंसिल, 2 पर चला जाएगा, इज इक्वल टू 2 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मुझे उम्मीद है दोस्तों सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे आपके, कोई सा भी क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो 9997574396 पर कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन करने के लिए हमेशा तैयार हूं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। और आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हो तो उस टेलीग्राम का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि मैं आपको अपडेट करते रहता हूं, ठीक है दोस्तों। 20 से 25 दिनों के अंदर आपका इंट्रेंस एग्जाम क्लियर कराने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आप मुझे फॉलो करते रहें, ठीक है। और आप मुझे ये बताएं कि लाइव स्ट्रीम आपकी स्टार्ट कर दी जाए या नहीं, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।